Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। We're going to look at a promise verse. हम एक प्रतिज्ञा के वचन को देखने वाले हैं। This is found in Psalms 46 verse 4 and 5. और ये भजन संहिता 46 के 4 और 5 पद में है। Let's read it. आइए हम इसको पढ़ते हैं। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पोप फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। The Bible talks about how there is a river. और वचन यहाँ कहता है कि किस प्रकार से वहाँ एक नदी है। This is not talking about a physical river that is flowing. और ये एक सच में वास्तविक रूप में होने वाली नदी के बारे में बात नहीं कर रहा है जो बहता है। In a symbolic language, it's talking about God's presence. और ये जो है परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शा रहा है। And so when God's presence come like a river. और जब परमेश्वर का उपस्थिति आता है, परमेश्वर का उपस्थिति एक नदी की तरह आता है। And the Bible from Genesis constantly talks about how the river of God begins to flow in a supernatural way. और परमेश्वर जो है उत्पत्ति से जो है निरंतर कहते हैं कि कैसे परमेश्वर का जो नदी है वो वहाँ निरंतर बहता रहता है। Even in this world as well as in spirituality, we notice God is the one who is always creating rivers. और इस दुनिया में और आत्मिक रूप में भी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ही वो है जो नदी को उत्पन्न करते हैं। In Genesis, He creates a river in the Garden of Eden that flows and turns into 4 different rivers. और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ एक नदी की सृष्टि की थी जो आदान के बगीचे में बही और जो 4 नदियों में भाग हुई। And all the way in Revelation, the last book of the Bible, even there we read about a supernatural river. और प्रकाशित वाक्य में भी जो वचन जो हमारे बाइबल का सबसे अंतिम जो एक किताब है उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ भी एक नदी के बारे में बात कर रहे हैं। And many times when we look at a good clean river in this earth, it represents or we get to learn something from it about the spiritual river. और जब भी हम जिस दुनिया में जो हम एक साफ सुथरी नदी को देखते हैं वो भी हमें परमेश्वर के बारे में कुछ बताती है। And the Bible says when this river comes, people are joyful. और वचन ये कहती है कि जब ये नदी बहकर आती है तो लोग वहाँ आनंदित होते हैं। It is my desire that the presence of God, the river of God, will make you joyful this month. और ये मेरी इच्छा है कि परमेश्वर का जो नदी है उनका जो उपस्थिति है वो आपको इस महीने आनंदित बनाए। Because the first sentence says there is a river that makes glad the city of God. और जो पहला सेंटेंस है वो इस प्रकार से कहता है कि वहाँ एक नदी है जो परमेश्वर के नगर को आनंदित बनाती है। Again, when the Bible says the city of God, it's talking about God's people. और जब वचन वहाँ परमेश्वर का नगर बोल के कहता है तो वो परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। So God wants to make His people joyful. और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों को आनंदित बनाए। You see, in the world, the importance of a river is known by almost all people. और इस दुनिया में जो है नदी का जो महत्व है वो हम सभी जानते हैं। In the Bible, we read a particular lady who's about to die because of thirst. और हम वचन में देखते हैं स्त्री के बारे में जो क्योंकि उसे प्यास लगी थी वो मरने वाली थी। She had a baby. The baby was about to die. और उसके पास एक बच्चा था, वो बच्चा भी मरने वाला था। There was a strongest man in the Bible, the most strongest guy. He was about to die because he was thirsty. और वचन में एक सबसे सामर्थ्य एक व्यक्ति था, वो भी मरने वाला था क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। You see, when you become completely thirsty and your tongue goes completely dry, you will not be able to think about anything else except water. और जब आप पूरी रीति से वहाँ प्यासे हो जाते हैं और आपका जब जीव है वो अगर सूख जाता है तो आपके दिमाग में और कुछ भी बातें नहीं आएगी, बस आपको पानी ही चाहिए होगी उस समय। And the Bible says from the earth God supernaturally created water so that they could drink and live. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत रूप से दुनिया से जो है धरती से पानी वहाँ उत्पन्न किया ताकि उस पानी को पी सके और जी सके। Now there are many kinds of thirst. और बहुत प्रकार की वहाँ प्यास होती है। We read about a woman in the New Testament who comes to a well to draw water.
और हम देखते हैं नए नियम में एक स्त्री के बारे में जो एक कुआं के पास आती है पानी निकालने के लिए। And so Jesus begins to talk to her about living waters और यीशु जो है वहाँ उनसे बात करता है जीवित पानी के बारे में, because she had other kinds of thirst in her life. क्योंकि उनके जीवन में जो है दूसरे प्रकार की प्यास थी। And because of that, she was thirsty for love, and she went behind one man after another and got married to so many different men, and still her thirst to be loved was not fulfilled. और उसके जीवन में जो था प्यार के लिए प्यास थी, और उसी कारण से वो एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ वो शादी करती रही, और उसने से 6 मनुष्य को उसके साथ शादी कर लिया, पर फिर भी उसका जो प्यास था प्यार के लिए वो नहीं मिटा। But Jesus said, once you drink of this living waters, you will never be thirsty again. और यीशु ने वहाँ कहा कि जब तुम इस जीवित पानी को पियोगे फिर से तुम प्यासे कभी नहीं रहोगे। Some people are looking for satisfaction. और बहुत से लोग जो है वो संतुष्ट खोज रहे हैं, Some are looking for joy and gladness. और बहुत से लोग जो है आनंद को खोज रहे हैं। And in order to get that joy, they take drugs and they do this and that. But at the end of it, they are more sorrowful. और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो नशा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बहुत सी चीजों को करते हैं, पर उसके अंत में वो फिर से दुखी ही हो जाते हैं। But when you take part of this river of God, लेकिन जब आप ये परमेश्वर की नदी से भाग लोगे, in other words, when God's presence begins to fill your life, जब परमेश्वर का उपस्थिति जो है वो आपके जीवन को भरने लगेगा, you would be a satisfied person. आप एक संतुष्ट व्यक्ति बनोगे। Your satisfaction will not be on money and car and the things of this world or the lust of this world. You'll be a satisfied, joyful person. और आपका जो संतुष्टि है वो इस दुनिया की चीजों से नहीं होगा, इस दुनिया की अभिलाषाओं से नहीं होगा, गाड़ियों से नहीं होगा, पर आपका जो संतुष्टि वो परमेश्वर की ओर से होगा। Some people are joyful when they have more money. और ऐसे बहुत लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, It also means they're very sad when they lose some money. और उसका ये भी अर्थ है कि वो बहुत दुखी हो जाते जब उनका जो पैसा है वो खो देते हैं। But when you drink of this living waters, लेकिन जब आप इस जीवित पानी से पीने लगोगे, Jesus, who is the living water, और यीशु मसीह जो जीवित पानी है, when you come to the Lord Jesus, there is great joy in your heart. और जब आप यीशु मसीह के पास आओगे आपके हृदय में बहुत बड़ा आनंद होगा। You will not only become a joyful person. और आप ही बस एक आनंदित व्यक्ति नहीं The बनोगे। very next verse that we read, the Bible says she shall not be moved because God will help her. और दूसरा वचन जो है वो ये कहता है कि वो कभी नहीं टलेगी क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। God's divine help will be in your life. और परमेश्वर का जो सहायता है वो आपके जीवन में होगा। The Bible says, out of you shall flow the rivers of living waters. और वचन ये कहता है कि आपके अंदर से जो है जीवित नदियां बहेगी। Sometimes you would be feeling very dry, आप शायद ऐसा भी समय आएगा जब आपको बहुत सूखा महसूस होगा, but then God will open up your spirit and allow His waters to flow from your spirit. और परमेश्वर आपके आत्मा को वहां खोलेंगे और आपके आत्मा से वहां जो है नदी बहेंगी। And from within you, joy and peace and all of that will flow. और आपके अंदर से वहां आनंद, शांति, ये सारी चीजें बहने लगेगी। Maybe there would be storms outside. और शायद आपके बाहर जो है वहां तूफान हो सकता है। Maybe there are problems and peacelessness outside. और शायद बाहर जो है वहां समस्याएं हो सकती है, अशांति हो सकती है। But inside there will be a lot of peace. लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा शांति होगी। Inside there will be a lot of confidence. और आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। You would know somehow everything will work well. और आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ होगा पर सब कुछ अच्छा ही होगा। Because there is a river flowing out of you. क्योंकि आपके अंदर से एक नदी बह रही है। The river of peace and joy and confidence. और जो आनंद का, जो खुशी का और जो शांति और कॉन्फिडेंस का जो नदी है वो बह रहा है। And so the Bible says, I will make sure that you will be a well-watered garden. और वचन ये कहता है कि मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम जो हो एक अच्छे से पानी दिया हुआ एक बगीचा बनोगे। And that the streams of water will never go dry. और तुम्हारे जो सोते हैं वो कभी ना सूखेंगे। You see, in those days, they would seize a city and stop people from coming out of the city or going into the city, and they would seize a city. और उन दिनों में जो है वो एक शहर को कब्जा कर लेते थे और उसको पूरी रीति से बंद कर लेते थे ताकि कोई भी उसके अंदर ना आ सके और कोई वहां से बाहर ना जा सके। And when there is no water inside the city, people because of thirst will come and surrender to the enemy.
और जब वहाँ उस नगर के अंदर जो है पानी नहीं होगा तो लोग प्यास होने के कारण जाकर जो उनके शत्रु है उनके आगे वो सरेंडर हो जाते थे। But when there is a river flowing in the city, लेकिन जब उस शहर के अंदर पानी बहती है the city is green, the vegetation and agriculture goes on well. और उस नगर का जितना भी जो खेती पाती है सब कुछ अच्छा चलता है People eat and drink and are satisfied और inside. लोग जो है उसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो खाते हैं पीते हैं और संतुष्ट रहते हैं। The enemy who came and seized that place, और जो शत्रु आती है और उसको पूरी रीति से कब्जा कर लेती है, that enemy, once their food and water is over, the soldiers and the enemy, they go back because they don't have any source. क्योंकि इन शत्रुओं का जब उनका खाना और पानी जब खत्म हो जाता है वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके पास उसका स्रोत नहीं है। When God is your river, जब परमेश्वर आपका नदी है, no matter what kind of opposition you face, ये मायने नहीं रखता कि किस प्रकार का जो विरोध है आप वहाँ फेस कर रहे you हो, will always be provided for. और आपका जो है हमेशा आपको प्रबंध मिलेगा। God will provide everything that you need, परमेश्वर आपके लिए जो भी जरूरत है सभी चीजों का प्रबंध करेगा and you will be made glad. और आपको वहाँ आनंदित किया जाएगा। You may not be happy today, शायद आप आज आनंदित नहीं but हो, may the river of God's presence flow into your life. पर परमेश्वर की जो उपस्थिति का जो नदी है वो आपके जीवन में बहने पाए May you be a joyful, satisfied, provided person. और आप एक आनंदित संतुष्ट और प्रबंध किए हुए व्यक्ति बनो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।